तो जो पापी लोग जो होते हैं ना, जब उनके मरने की घड़ी आती है ना, तो वो बड़े घोर घोर सपने देखा करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा तो अंदर तड़फड़ाती रहती है। उनको ये बात सदैव याद रहता है कि हमारे द्वारा बहुत पाप हुआ था। पापी अपने पुण्य को तो भूल जाता है, लेकिन अपने पाप को कभी भूल नहीं पाता, कभी नहीं भूल पाता। इसलिए पापी को सदैव अपने पापों का चिंतन रहता है, और पापों का चिंतन होने के कारण भगवान की विस्मृति हुई रहती है। भगवान की स्मृति उसको नहीं रहती, वो सदैव अपने पापों का चिंतन करता है, सदैव अपने पापों का चिंतन करता है। इसलिए वो अपने पापों का चिंतन करके सोया, और जब सोया तो भयंकर घोर स्वप्न देखने लगा कि यमराज के दूत हमें पकड़ के मार रहे हैं, काट रहे हैं, मलमूत्र ऊपर डाल रहे हैं, बहुत कुछ बुरे बुरे सपने। क्योंकि वो तो ना तो जागते ही उसको सुख है, और ना तो मरने में ही उसको सुख है। वो तो जी रहा है तब भी तड़फड़ा रहा है, खा नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, पूरा महल खाली खाली। क्योंकि पापी लोग मरते हैं तो बड़ी बुरी मौत मरते हैं। जैसे आप लोग कहेंगे ना, ना मरते तो सब एक जैसे हैं। भगवान के भक्तों को मरने में और असुरों के मरने में बड़ा अंतर है। दो प्रकार के अंतर को हम आपको बता रहे हैं। जो भक्त मरते हैं, आप सदैव देखते होंगे कि उनकी आंखें बंद होती हैं। आंख बंद करके वो शरीर छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि वो सो रहा है। एकदम शांत भगवान का चिंतन करते हुए वो शरीर को छोड़ता है। लेकिन जो पापी मरता है, वो आंख बड़ी बड़ी खोल करके, मुंह खोल करके, टट्टी पेशाब करके एकदम उसका, क्योंकि मरना इतना भयंकर होता है। शरीर जब व्यक्ति छोड़ता है तो इतना दर्द होता है। कहते हैं जन्म लेने और मरने में 1 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे जितना कष्ट होगा, उतना कष्ट जीने और मरने में होता है, जन्म लेने और मरने में। तो इस शरीर को छोड़ने में भयंकर कष्ट होता है महाराज, भयंकर कष्ट होता है। सोचिए, कोई किराएदार आपके घर में किराए पे रहे, तो आजकल तो भाई पहले स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं कि 1 साल तक हमारे घर में किराए पे रहोगे, 2 साल तक रहोगे। अगर कोई किराएदार 5 साल रह लिया आपके घर में किराए पर, तो उससे खाली करवाना मुश्किल है। वो कहता है ये घर हमारा है, कोर्ट कचहरी दौड़ने लगता है। जब वो 5 साल में कह रहा है हमारा है, तो ये आत्मा इस शरीर में 40, 45, 50, 60 साल से इस शरीर में रह रही है। तो जब वो छोड़ेगी, सोचिए कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा, बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट में आके वो तड़फड़ा के टट्टी पेशाब कर देता है, आंखें उसकी खुली रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है। पापी लोग मरते हैं तो ऐसे मरते हैं। अब दोनों के मरने में जैसे कहते हैं भाई तुमको भी यमराज ले जाएंगे, हमको भी यमराज ले जाएंगे ना। भक्तों को विष्णु दूत आते हैं ले जाने के, और जो राक्षस होते हैं उनको यमदूत आते हैं ले जाने के। बिल्ली को आपने देखा, बिल्ली जब बच्चा देती है तो उसी जबड़े से, उसी दांत से, उसी मुख से अपने बच्चे को दिन भर में 20 बार उठा के यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां करते, उसी मुख से, उसी दांतों से। लेकिन जब उसी जबड़े से चूहा को पकड़ती है तो एक ही बार में प्राण खींच लेती है, एक ही बार में। ऐसे ही हमारे भगवान की कुछ व्यवस्था है कि जब पापियों को जब गले में फंदा डाल के खींचा जाता है तो आदमी टट्टी पेशाब कर देता है, इतना कष्ट होता है। लेकिन जब वही धर्मात्मा, पुण्यात्मा जब शरीर छोड़ता है तो विष्णु दूत आते हैं विमान लेके, और उसको सस्वागत उसको बैकुंठ ले जाते हैं। भगवान चलो तुम्हारा, तो भगवान इंतजार कर रहे हैं, भगवान इंतजार कर रहे हैं।